Hello students, let's read the question. The potential energy of the particle varies with distance x from a fixed origin as u equals to a root x divided by x square plus b, where a and b are dimensional constants. Then dimensional formula of a b. Okay, so a b का dimensional formula हमें find out करना है. तो इससे पहले हमें a और b के dimensions find out करने पड़ेंगे कि क्या है. ठीक है, वो निकालने के लिए अब देखो, ये हमें फॉर्मूला दे रखा है u इक्वल्स टू a रूट एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी. यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एनर्जी के डायमेंशन हमें पता होने चाहिए. पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है. एनर्जी के डायमेंशन तो सेम ही होते हैं. पोटेंशियल एनर्जी का मान लो फॉर्मूला हमारे पास mgh होता है. ठीक है, तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन आ जाते हैं, मास का क्या जाता है m, g का रिप्रेजेंट करे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन के हमारे पास डायमेंशन हमें पता है कि LT-2 होते हैं. हाइट का रिप्रेजेंट करे एक तरह से डिस्टेंस ही, तो इसके हो जाते हैं l. तो एनर्जी के डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाते हैं ml/t-2. ये हो गया एनर्जी के डायमेंशन. अब देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म में जो एनर्जी है और राइट हैंड टर्म है, इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए. ठीक है, तो जो a रूट एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी है, इसके जो डायमेंशन होंगे हमारे किसके डायमेंशन के इक्वल होंगे? ml/t-2. एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल होने चाहिए. ठीक है, अब देखो नीचे जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी में एक्स स्क्वायर ऐड हो रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक दूसरे के साथ ऐड हो रहा है. अब दो टर्म्स तभी ऐड हो सकती है जब दोनों के डायमेंशन सेम हो. जिसका मतलब क्या है कि जो एक्स स्क्वायर है उसके डायमेंशन बी के डायमेंशन के इक्वल होने चाहिए. तभी दो टर्म्स तभी ऐड हो सकती हैं जब दोनों के डायमेंशन सेम हो. ठीक है, तो एक्स क्या है? हमारा एक डिस्टेंस है. ठीक है, डिस्टेंस ही बता रहा है, डिस्टेंस एक्स. तो एक्स के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? एल. तो एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर. तो जब बी के डायमेंशन आ जाएंगे क्या आ जाएंगे? एल स्क्वायर. ठीक है, अब देखो ये आगे हमारे पास बी के डायमेंशन. अब इसमें पुट करो a इंटू में x के डायमेंशन l थे, तो रूट एक्स क्या हो जाएगा? l की पावर हाफ. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी है, नीचे दोनों क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसकी जो डायमेंशन आएगी क्या आएगी? एल स्क्वायर. ठीक है, नीचे वाले जो टर्म है एक्स स्क्वायर के डायमेंशन एल स्क्वायर, बी के डायमेंशन एल स्क्वायर, इस पूरे टर्म के डायमेंशन क्या होंगे? एल स्क्वायर. ठीक है, ml/t-2. ठीक है, ये आप इसको सॉल्व करो तो हम इधर a की जो डायमेंशन आ जाएंगे हमारे पास ml/t-2. यहाँ से l2 ऊपर जाएगा और l⁻² नीचे. ठीक है, तो ये आ जाएगा ml4 माइनस हाफ ऊपर जाएगा t-2. तो ये आ जाएगा 4 to 8 माइनस ये हो जाएगा l⁻7/2 t-2. ये आ गया हमारे पास m के a के डायमेंशन. अब हमें a b के डायमेंशन फाइंड आउट करने थे. a b के डायमेंशन, तो ए बी के डायमेंशन क्या कैसे मिलेंगे? डायमेंशन ऑफ ए इंटू में डायमेंशन ऑफ बी. ए के डायमेंशन क्या है? ml/7/2 इंटू में t-2. ठीक है, इंटू बी के डायमेंशन क्या थे? l2. ठीक है, इसको आप पावर्स कलेक्ट कर लो l की. 7/2 + 2 हो जाएगा ये. ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/2 + 2 कितना हो जाएगा? 7 + 4 11/2. ठीक है, तो हम देख सकते हैं किससे मैच कर रहे हैं? ऑप्शन 2 से मैच कर रहे हैं. ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.